नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। 7वें वेतन आयोग का 10 साल का टाइम पीरियड इसी महीने खत्म हो रहा है। अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिक गई हैं। नया वेतन आयोग भी बन चुका है, इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी जारी हो चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का एरियर देगी? ये सवाल काफी समय से चर्चा में है, लेकिन इसका जवाब सरकार ने अभी तक साफ साफ नहीं दिया है। सरकार ने संकेत जरूर दिए हैं कि कर्मचारियों को उस तारीख से एरियर मिल सकता है, लेकिन अभी तक कुछ भी आधिकारिक तौर पर तय नहीं हुआ है। वित्त मंत्रालय तक इस मुद्दे पर लगातार कर्मचारी संगठनों और राजनीतिक नेताओं के सवाल पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि 8वें पे कमीशन कब लागू होंगे और एरियर मिलने की शुरुआत कब से होगी। इस हफ्ते लोकसभा में 4 सांसदों ने वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की तारीख के बारे में सवाल पूछा। मंत्री ने अपने जवाब में कोई सटीक तारीख तो नहीं बताई, लेकिन चौधरी ने कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लागू करने की तारीख सरकार तय करेगी। सरकार 8वें वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों को लागू करने के लिए आवश्यक पैसों की व्यवस्था करेगी। उन्होंने ना तो एरियर की तारीख को खारिज किया है और ना ही इसकी पुष्टि की है। नवंबर 2025 में स्वीकृत 8th पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार को इसे मंजूर करने और नोटिफाई करने में 3 से 6 महीने का और वक्त लगेगा। अब ऐसे में कर्मचारियों के बीच एक और सवाल उठने लगा है कि क्या इस बार भी एरियर पिछली बार की तरह 1 जनवरी 2026 से मिलेगा या सरकार पैटर्न बदल सकती है। पिछला 5वां, 6ठा और 7वां वेतन आयोग का इतिहास बताता है कि उनकी रिपोर्ट जमा करने में अक्सर देरी होती रही है। यानी जो समय सीमा तय की जाती है, आयोग आमतौर पर उससे बाद में ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपती है। इसके बावजूद कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को एरियर समय पर मिलता है। सरकार एरियर हमेशा उस तारीख से देती है जिस दिन पिछले वेतन आयोग की अवधि खत्म मानी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही रिपोर्ट देर से आए, लेकिन कर्मचारियों को नुकसान नहीं होता और एरियर पिछली तय तारीख से ही मिल जाता है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर पिछले 3 आयोगों की टाइमलाइन क्या थी। यानी और आसान शब्दों में कहें तो पिछले 3 आयोग के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कितने दिन और लगे थे। उदाहरण के तौर पर 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना और नवंबर 2015 में रिपोर्ट दी गई। इसके बाद करीब 2.5 साल बाद जून 2016 में इसे लागू किया गया, लेकिन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2016 से एरियर दिया गया। इसी तरह 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशों को अगस्त 2008 में मंजूरी मिली थी, लेकिन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2006 से एरियर मिला। इसी तरह 5वां वेतन आयोग का गठन अप्रैल 1994 में हुआ, जबकि अक्टूबर 1997 में इसे लागू किया गया। यानी करीब 3.5 साल की इसमें देरी हुई। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या सरकार पैसे बचा सकती है? इस सवाल पर ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत पटेल का कहना है कि टेक्निकल तौर से सरकार को पिछले नियमों के मुताबिक 1 जनवरी 2026 से ही एरियर देना चाहिए। पटेल बताते हैं कि सरकार आमतौर पर HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस पर एरियर नहीं देती। ऐसे में अगर 8th पे कमीशन की सिफारिश लागू होने में देरी होती है तो सरकार HRA पर एरियर ना देकर कुछ पैसे बचा सकती है। हालांकि वो ये भी साफ करते हैं कि सैलरी और बाकी ज्यादातर भत्तों पर सरकार हमेशा एरियर देती है। पटेल के मुताबिक कर्मचारी संगठनों की लंबे समय से ये मांग रही है कि HRA पर भी एरियर दिया जाए। फिर भी अगर पुराने नियमों को माना जाए तो सरकार को बाकी सभी अलाउंस पर 1 जनवरी 2026 से एरियर देना ही चाहिए।
उदाहरण देते हुए बताते हैं कि HRA पर एरियर न देने से सरकार कितनी बचत कर सकती है। अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे 76,500 रुपए है तो HRA पर एरियर न देने से सरकार लगभग 18,360 रुपए बचा लेती है, अगर उसे एरियर में शामिल ना किया जाए तब। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार में 50 लाख से ज्यादा कर्मचारी और 69 लाख से ज्यादा पेंशनर्स हैं, जिन्हें 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलना है, लेकिन 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलने को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने नवंबर 2025 में स्वीकृत 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का वक्त दिया है। ऐसे में आयोग अप्रैल 2027 तक केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा और फिर सारे पहलुओं पर विचार करते हुए इसे अक्टूबर या फिर नवंबर 2027 तक लागू किया जा सकेगा। ऐसे में जनवरी 2026 से एरियर मिलेगा या नहीं, ये सवाल चर्चाओं में बना हुआ है। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।